बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइंदा 24 घंटे बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अगर ये कहा जाए कि आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी, डायरेक्शन का पता लग जाएगा। आप ये देखिए कि इस वक्त बड़े अहम केसेस जो हैं वो भी लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम मामला जा चुका है, जिससे सारा खेल समझ आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस तरह खड़े हो गए थे, डट गए थे, दलील दिखा रहे थे, तो नून लीग ने भरपूर कोशिशें करके कामयाबी हासिल की और उनको सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बात मैं अर्ज कर दूं कि वहां पर इलेक्शन कमीशन दौड़ा दौड़ा गया है कि जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये काम क्या कर दिया है शहजाद मलिक साहब ने कि उन्होंने 8 जजेस तैनात कर दिए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए। 8 जजेस हाई कोर्ट के, वो भी आज़ाद जजेस। और अगर ये जो इलेक्शन कमीशन गया है कि जनाब ये जजेस हटा दिए जाएं और हम जिनको कहेंगे रिटायर्ड जजेस, जो कंप्रोमाइज जजेस होंगे, दोबारा तनख्वाह के लिए आ जाएंगे, जो पीसीओ के होंगे, जो करप्शन पर निकाले गए होंगे, जो कंप्रोमाइज्ड होंगे, चुन चुन के ऐसे हम जजेस लगाएंगे, उनको लगाने दें ताकि ये हमारी चोरी, ये जिस तरह से मैंडेट में चोरी करवाया, तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शंस करवाए, ये कानूनी तौर पर सारी चीज़ें सामने ना आ जाएं। वैसे तो सबको पता है। अब जनाब अगर ये इलेक्शन कमीशन के हक़ में फैसला नहीं आता, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब देखते हैं इस पर क्या करते हैं, क्योंकि सारे केसेस वो तो नहीं सुन सकते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से वो ट्रिब्यूनल्स कायम रहते हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज, और अभी चंद दिन पहले तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 8 जजेस लगाए हैं, अगर वो जजेस रह गए ट्रिब्यूनल्स में तो तकरीबन 1 से 1.5 माह में आप देखिए कि नून लीग की विकटें गिरती चली जाएंगी। सबसे बड़ी वारदात चूंकि पंजाब में डाली गई है, यहां पर 8 जजेस, सबसे बड़ी जो हाई कोर्ट है वो पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो यहीं पर सबसे ज्यादा वारदात है। तो वो जब रिवर्स हो गया तो जनाब कहानी खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़े अहम हो चुके हैं आने वाले चंद दिन और 24 घंटे की बात करते हैं तो 20 जून को 3 केसेस हैं। एक तो जनाब अब सलमान राजा साहब, उनका केस लगा हुआ है शाहिद करीम साहब की अदालत में। जस्टिस शाहिद करीम ये वही जज हैं जिन्होंने फैसला दिया था कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है कि वो ट्रिब्यूनल्स को ही नहीं मान रहा, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनके पास इख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल्स लगाएंगे, तो उनको ये फैसला मानना चाहिए, ट्रिब्यूनल्स बनाने चाहिए, तो लिहाजा ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए थे। अब उन्हीं के पास सलमान राजा गए हैं कि जी रिटायर्ड जजेस लगाने का जो ऑर्डिनेंस है ये बदनीति मबनी है, बाद में लाया गया है और ये आज़ाद जजेस को रोकने के लिए लाया गया है। अब वही शाहिद करीम साहब ये सुनेंगे। फिर मरियम साहबा की 159 हल्के से नाअहली का मामला है कि वो इलेक्शन जीती नहीं है वहाँ पर, वो मामला भी जनाब हाई कोर्ट में है, लाहौर हाई कोर्ट में है। इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ जो पंजाब काबीना, जो बड़ी 100 दिन की उनकी कारकर्दगी है, उसमें सबसे अहम कारकर्दगी है कि काबीना ने मंजूरी दी है कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी और बगावत और इस तरह के मुकदमात बनाए जाएं। इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट गई हुई है। तो आप देखिए कि ये फैसले क्या आते हैं, किस तरह इन केसेस को चलाया जाता है, क्या रिमार्क्स आते हैं, इससे बिल्कुल डायरेक्शन पता लग जाएगी कि लाहौर हाई कोर्ट का क्या मूड है। क्योंकि ये जो गद्दारी वाला मामला है ये अब 3रे नंबर पर है सीनियरिटी पे जस्ट नीलम साहिबा, और ये भी कहा जा रहा है अगरचे सीनियरिटी में 3रे नंबर पर हैं, लेकिन ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने की दौड़ में भी शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। इसके अलावा जनाब वो जो साजिद नामी शहरी है वो भी ट्रियान केस लेकर गया हुआ है। अब उसमें ये बात मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर वो ट्रियान केस काजी फैसल साहब के अलावा किसी जज के पास लग गया तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिसकंडक्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। अब काजी साहब कौन कौन से केस सुनेंगे, क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का भी वो सुनेंगे, ट्रियान का भी वो सुनेंगे? यानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया था कि काजी फैसल साहब केसेस ना सुने, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने हैं तो वो इस तरह केसेस अपने पास रख रहे हैं जहाँ पर उनको लगता है कि मतलब तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला या उनको कहीं रिलीफ ना मिल जाए, तो वो उस तरह से हमें नज़र आता है। और जहाँ यह है कि तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसला आ सकता है या वो केस वो लगाने नहीं दे रहे, तो ये बड़ा एक वाज़ेह नज़र आ रहा है। और इस पर मरीम नवाज़ खान साहिबा सहाफ़ी हैं, जियो से वाबस्ता हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करती हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 6-8 महीने में जब से चीफ जस्टिस बने काजी फैसल साहब,
तो इदारों को, हुकूमत को किसी तरह की कोई टेंशन नहीं मिल रही सुप्रीम कोर्ट से। उनके लिए बड़ी रिलैक्सेशन है, बड़ी मौजें उनकी लगी हुई हैं। तो ये अगले 24 घंटे में लाहौर हाई कोर्ट से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह मामला चलते हैं, उससे ये हवाओं का रुख किस तरफ जाता है, ये सब चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ अब आप ये देखें कि अवाम का क्या मामला बन रहा है। लोगों के लिए बड़ी मुश्किल खबरें आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत ने फ़ैसला किया है, बजट में जो चीज़ सामने आई है कि 18% GST इसमें उन्होंने दूध पर भी लगाना है और बच्चों की खुराक पर भी लगाना है, बच्चों के दूध पर भी लगाना है। अब इससे हमारे मुल्क में पहले 40% बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं और वो बढ़ने का ख़दशा है। अब इस पर जो वज़ीर ख़जाना है उनकी अजीब व गरीब तौजीह है। यही होता है ना, जब एक बैंकर को आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, गैर मुल्की शहरी होगा और उसको आप ला कर लगा देंगे, तो फिर यही सूरत हाल होगी। उसको पता ही नहीं है कि बाहर तो जनाब और तरह से मामला चलते हैं, वो हमेशा लाखों करोड़ों में खेलते रहे हैं, उनके लिए मसला नहीं है कि जी ये तो अमीर लोगों का काम है, बच्चों को दूध देना और पैकेज्ड मिल्क देना और पाउडर मिल्क और ये सब कुछ, ये गरीब आदमी का तो काम नहीं है। पहली चीज़ ये कि मुतवस्सित के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है अब, ठीक है। दूसरा ये कि आपको ये नहीं अगर पता नहीं किसने आपको वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया कि जब आप किसी एक प्रोडक्ट, यानी जो पैकेज्ड मिल्क है या खुश्क दूध है, जब इसकी कीमत आप बढ़ाएंगे तो खुले दूध की कीमत भी बढ़ेगी। 340 रुपये का अगर डब्बा होगा दूध का, तो खुला दूध आपका क्या ख्याल है कि अगर वो कोई 200 का दे रहा है तो वो क्या 200 का ही देगा? वो 30 रुपये कम से कम बढ़ाएगा। जो 160-70 का दे रहा है वो 200 पे ले जाएगा। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप ये नोट कर लीजिए, 30 रुपये जो है खुला दूध भी बढ़ जाएगा। लेकिन इनको कौन सी परवाह है, ये तो कुछ और तरह ही चल रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब, अब हाल ये है कि जिस पर बस चलता है वो तशद्दुद कर रहा है। तशद्दुद, हुकूमत जो है वो जहाँ तक हो सकता है अवाम पर तशद्दुद कर रही है, औरतों पर तशद्दुद हो रहा है, उठाओ पकड़ो, कभी इस अदालत, कभी उस जेल, कभी फलां जेल, कभी उस पुलिस के पास। कोई पंजाब की पुलिस ना छोड़े जहाँ आलिया हमजा, सलम जावेद को हवाले ना किया जाए और फिर कारकर्दगी दिखाई जाएगी किसने सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया है, तंग किया है, कितनी देर उनको वैन में तपती धूप में खड़ा रखा है। और ये बात की जा रही है कि अब गुजरांवाला पुलिस का ये कहना है कि जी हम इनको तोड़ कर दिखाएंगे, ये औरतें किसी से नहीं टूटी पूरे पंजाब में, हम इनको तोड़ कर दिखाएंगे और फिर वो तरक्कियाँ पाएंगे। बाकी जो है नहीं तोड़ सके तो उनको कोई ये नहीं कि तनज़ुली मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी कारकर्दगी भरपूर दिखाई। वो जज नहीं मैनेज हो सके और वो जज कहते हैं जी हमारे घरों पर फायरिंग हो गई, मीटर उतार लिए, फलां हो गया, ये हो गया, लेकिन हम इंसाफ पर फैसले करेंगे। तो जज मैनेज नहीं हो सके। पुलिस ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है अपनी तरफ से। अच्छा, अब तशद्दुद की जो बात है, आप देखिए ना कि मियाँ चन्नू में अब अंधोनाक वाक़या पेश आया है। सफाक शख्स ने गधी को कुल्हाड़ी के वार से शदीद ज़ख्मी कर दिया। सख्त ममानियत है हमारे दीन में कि जानवरों पर कोई जुल्म करे, इसकी शदीद इसकी मजम्मत की जाती है और बड़ी सख्ती है इस बात पर कि आप ये नहीं कर सकते, हत्ता कि उनकी खुराक का भी ख्याल रखना आप पर फ़र्ज़ है। तो यहाँ जनाब अब एक सफाक शख्स ने कुल्हाड़ी के वार करके गधी को ज़ख्मी कर दिया। अब मालिक जो है वो पहुँचा है पुलिस के पास और कह रहे हैं जी इस पर हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और ये कुछ हो रहा है। अब ये इसलिए भी हाईलाइट हो रहा है, खानेवाल के नवाही इलाके पलघाट का ये वाक़या है। असलम नामी मुलजिम ने गधी को कुल्हाड़ी के वार करके शदीद ज़ख्मी किया है। अभी हाल ही में एक ऊँटनी की जो टांग काटी गई, वो वाक़या जिस तरह से हुआ और पूरी दुनिया में उसको रिपोर्ट किया गया, उसके बाद अब ये वाक़या भी इस वक्त ख़बरों में चल रहा है। खैर जनाब, फिर लोग कहेंगे कि ओहो जनाब ये देखें यहाँ तो इंसानों का नहीं पता, यहाँ तो आप देखिए कि वो अभी जिस तरह एक और साफ़ी का कत्ल कर दिया गया है और उस पर साफ़ी तंजीमें जो हैं चीख रही हैं, चीखो पुकार हो रही है। तो बात यह है कि जुल्म है। अगर हम अपना म्यार ये बना लेंगे कि जानवर पे भी जुल्म, हम सवाल ही पैदा नहीं तो हो सके, तो देखिए इंसानों का म्यार कहाँ जाएगा। मगर बात यह है कि यहाँ आप देखें कि साफ़ी तंजीमें भी सिर्फ एहतजाज तक कर सकती हैं, क्या करेंगी। अभी आपने देख लिया तो हौसला बढ़ता है कि अशरफ शरीफ को शहीद हो गए तो क्या हो गया, इमरान रियाज को हज पे नहीं जाने दिया तो क्या हो गया, मुकदमात बनाए FIA के थ्रू तो क्या हो गया। अब ये जनाब खलील जिब्रान के कत्ल के बाद लोगों ने पाक अफगान सड़क है वो बंद की, एहतजाज किया है, साफ़ी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं और जो एसोसिएशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंड, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है और कहा है कि साफ़ियों का मुसलसल कत्ल किया जा रहा है लेकिन कोई हुकूमत जो है इस पर कोई कुछ नहीं कर रही और इनके कातिलों को गिरफ़्तार करना चाहिए। ये कहीं जा रहे थे, गाड़ी से उतरे हैं, वहाँ पर नामो अफराद ने इनको कत्ल कर दिया।
इसके साथ जनाब अब ये देखें, वज़ीर ख़जाना साहब की एक और जो ख़बर बड़ी हाईलाइट हुई, वो कहते हैं जी मुल्क को आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। पहले ही आप सबके हवाले जी, PDM के हवाले सब कुछ ले लें, ये प्राइवेट सेक्टर से लोग आ गए हैं, सब कुछ कर दें। कौन सी कोई और सहूलत मिली हुई है? तालीम प्राइवेट सेक्टर, सेहत प्राइवेट सेक्टर, सिक्योरिटी पुलिस नहीं गार्ड रखो, पानी, हर चीज़ अब प्राइवेट सेक्टर के जनाब हवाले की जा रही है। तो वो कह रहे हैं जी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। और इसके साथ जनाब आखिर में ये सुनिए, हसनात मलिक साहब बड़ी ख़बर लेकर आए हैं और उन्होंने ये बात बताई है कि जी नून लीग के बंदे ने कहा कि हमने बता दिया है कि जी हम तो जजेस को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 2 साल की तौसीक दे रहे हैं। अब इस पर बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जी इसके बाद तो अलग हो जाना चाहिए जजेस को इस सारे मखसूस नशिस्तों के मामले से, क्योंकि अगर वो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हुकूमत के हक़ में, इलेक्शन कमीशन के हक़ में दे देते हैं, 2 तरह की उनको दिलवा देते हैं, तो हुकूमत तो उनको रिश्वत के तौर पर एक्सटेंशन दे रही है कि आपकी जो तनख्वाहें 10-10 लाख, मज़ीद 2 साल इंजॉय करें, मज़ीद मुफ्त पेट्रोल इंजॉय करें, मज़ीद मुफ्त गाड़ियाँ इंजॉय करें आप, तो आपको हम ये दे रहे हैं सहूलत, हमने आपको पैगाम पहुँचा दिया है, अब आप फैसला हमारे हक़ में कर दें। तो इस पर हसनात मलिक कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों वाला केस जजेस के लिए अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन चुका है। जजेस को क्लियर करना होगा कि हम इस मौजूदा कानून साजी का कम अज़ कम इस मरतबा फ़ायदा नहीं उठाएंगे। जनाब ये हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, जो भी अगर आपने कानून बनाया एक्सटेंशन का, जो जजेस इस वक्त हैं फैसले में, दूसरों पर कर दें, ये कम अज़ कम तो कर दें। तो ये जनाब हसनात मलिक साहब ने ये बात की है। और इसके साथ आखिर में एक और मामला, बजट के बाद पाकिस्तान में महंगाई 12% बढ़ेगी, फिच की ये रिपोर्ट है जी, ये इंटरनेशनल एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी जो मईशत के हवाले से रिपोर्ट्स जारी करती है। फिर अगले 24 घंटे में देखिए जी क्या हो रहा है। ये कहा जा रहा है अब तहरीक इंसाफ की तरफ से कि 21 से हम एहतजाजी सिलसिला इमरान खान की रिहाई का शुरू कर रहे हैं, और अब इसमें बाकायदा हुकूमत, सूबाई हुकूमत कर रही है एहतजाज। पहले था जी तहरीक इंसाफ कर रही, नहीं, अब KP हुकूमत का ईद के बाद बानी PTI की रिहाई के लिए मार्का शुरू करने का ऐलान। ये जनाब जो तर्जमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बैरिस्टर सैफ, उन्होंने ऐलान किया है कि जी कौम ईद पर बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के लिए और हज्जाज किराम फार्म 47 हुकूमत के ख़ात्मे के लिए दुआ करें। और जनाब ये मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जी हम मार्का शुरू करने जा रहे हैं ईद के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए। हम ये अपील भी करते हैं लोगों से वो शामिल हों, और कहा कि जी राजकुमारी मरीम नवाज़ के अहकामात पर बानी PTI और PTI की ख़वातीन वर्कर्स को अज़ियतें दी जा रही हैं। ये जनाब इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो अब आप ये देख लीजिए कि ईद के फौरी बाद किस तरह और गंभीर हो रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।